हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पेट में बेबी बॉय किस तरफ रहता है, राइट या लेफ्ट? यहाँ पर मैं अपनी ही बात करूँगी, अपने ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे मेरे बेबी बॉय किस तरफ था, उसकी मूवमेंट किधर महसूस होती थी। इसके साथ ही और कई सिम्टम्स की हम बात करेंगे जिससे आप सही अनुमान और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बेबी की मूवमेंट जिस तरफ महसूस होती है, कब महसूस होती है और कितने मंथ में बेबी हलचल करता है और किस साइड रहता है, तो आपको सटीक तरीके से पता चल पाएगा कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। वीडियो एक अनुमान और अंदाज़ा लगाने के लिए है। मैं अपनी बात करूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, फिर भी आप खुद पेट को टच करके महसूस कर सकते हैं कि बेबी बॉय किधर रहता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मुझे बेबी बॉय की मूवमेंट 3rd मंथ में महसूस होने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, पैर में वो ज़्यादा लात हो उनको, या अपने पैरों को ज़्यादा चलाते हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। तो मेरे बेबी बॉय की 3rd मंथ में मुझे मूवमेंट महसूस होने लगी थी और 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद 4 मंथ में उसके पैरों की किक मुझे बहुत अधिक महसूस होती थी। और नेक्स्ट है किधर होती थी, तो मुझे देखिए लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा बेबी की मूवमेंट महसूस होती थी और नाभि के नीचे ज़्यादा महसूस होती थी। मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है। तो एक तो 3rd मंथ में आपको बेबी की मूवमेंट महसूस हो सकती है हल्की हल्की, 3rd मंथ के बाद 4 मंथ में बेबी की, और 9th मंथ तक तो बहुत अधिक मूवमेंट बढ़ जाती है और कभी कभी पेट भी हिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ऊपर नीचे होता हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने प्रेगनेंसी कंसीव की है वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पेट ऊपर नीचे या पेट में बहुत अधिक मूवमेंट करना, और कभी कभी तो पेट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है कि पेट की जो स्किन रहती है पेट में खिंचाव आने लगता है और हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि बेबी की हार्ट बीट मूवमेंट, यानी कि जो बेबी की पर मिनट हार्ट बीट क्या रहती है, तो मैं अपनी अल्ट्रासाउंड में आपको बता चुकी हूँ कि मुझे 145 यानी 145 BPM थी। इसके साथ ही नाभि बटन का बाहर आना, ये भी हुआ था मेरे साथ कि नाभि बटन फूलकर बाहर आ गई थी। और लीनिया नाइग्रा लाइन, यानी जो ब्लैक लाइन है, काली लाइन है जो चेस्ट से लेकर नीचे तक बनती है, वो भी बनी हुई थी। सभी महिलाओं को बनती है, लेकिन किसी किसी के हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि उनको लीनिया नाइग्रा लाइन नहीं बनी है। तो मैं बताना चाहूँगी, आपके शरीर में मेलेनिन की जो मात्रा है वो बहुत कम होगी, इसलिए आपको प्रेगनेंसी लाइन नहीं बनी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे भी नहीं बनी थी, लेकिन सेकेंड में मुझे बनने लगी थी। अब ये ज़रूरी नहीं कि जब कम था, हो सकता है शरीर में जब मेलेनिन की मात्रा नहीं हो लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के समय आ गई हो। तो शरीर में देखिए कई उतार चढ़ाव होते हैं, कई बदलाव होते हैं। कभी हम खूब अच्छी डाइट लेते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है, कभी कम डाइट लेते हैं तो वेट कम रहता है या उतना ही रहता है। तो ये तो हार्मोनल चेंज है, होते रहते हैं। इसके साथ ही टमी, यानी मुझे 3rd मंथ से ही टमी मेरा दिखाई देने लगा था थोड़ा थोड़ा। और जो मेरी बेबी गर्ल के समय की बात करूँगी तो मुझे तो 5 मंथ में ही दिखा था। तो यहाँ पर एक तो बेबी लेफ़्ट साइड रहता है, उसकी लेफ़्ट साइड मूवमेंट आपको महसूस होगी अगर बेबी बॉय है। और नेक्स्ट है बेबी की जो मूवमेंट है वो नाभि के निचले हिस्से में, यानी नाभि के नीचे महसूस होगी। तो मुझे भी ये होती थी, तो यहाँ पर मैंने आपको 3rd पॉइंट बता दी हैं। इसके साथ ही बेबी, यानी कि अगर आपको पता करना है कि आपको नहीं समझ में आता है कि किधर महसूस करें, तो आप कुछ समय लेट जाइए और आपके हाथों को टमी से टच कीजिए और आपको पता चल जाएगा। आप आपका दायां या बायां देख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ महिलाएं राइट लेफ्ट नहीं समझती हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ दायां और बायां वहाँ पर आप देख लीजिए। कुछ समय दाएँ की तरफ हाथ लगा कर रखिए, वहाँ मूवमेंट ज़्यादा महसूस नहीं होती है। फिर आप बाईं तरफ हाथ रखिए आपका और फेरिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, यानी दायां यानी सीधा, बायां यानी उल्टा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। इसके साथ ही हमारी और वीडियो बनी है, अगर आप जानना चाहते हैं मुझे मेरी प्रेगनेंसी के समय कौन से सिम्टम्स थे, तो आपको अनुमान लगाने में आसानी होगी। और आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा फील होता है, आप आपके भी एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें पूछिए।